नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए हमारे परिवार में कमाने वाला मेंबर सिर्फ एक है और किसी कारणवश अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या उनकी इनकम के बिना हमारा परिवार 1 महीना, 2 महीना या फिर 6 महीना सरवाइव कर सकता है? शायद हम में से ज़्यादातर लोगों का जवाब इसमें नहीं होगा। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये दोनों बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। स्विस रे की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन रेजिलियंस सिर्फ 9.2% था। यानी कि लगभग 100 में से सिर्फ 9 भारतीय ऐसे थे जिनकी अगर मृत्यु हो जाए तो पीछे उनके परिवार पर कोई विशेष आर्थिक फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारी भारत सरकार ने सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम्स निकाली है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन तीनों स्कीम्स में क्या क्या खासियत है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और इन तीनों ही स्कीम्स में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह तीनों ही स्कीम्स भारत सरकार द्वारा साल 2015 में लॉन्च की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य अफोर्डेबल सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को बैंक अकाउंट से लिंक करके घर घर पहुंचाना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, जिसे शॉर्ट में PMJJBY भी कहा जाता है। यह एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, यानी कि इसके अंदर कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो पीछे उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 साल से लेकर 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता है तो वह इसमें नामांकन करवा सकता है। इसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ और नेचुरल डेथ दोनों ही कवर है, यानी कि अगर आपकी मृत्यु चाहे दुर्घटना से हो या बीमारी से हो, दोनों ही केसेस के अंदर आपको क्लेम का अमाउंट मिल जाएगा। इस स्कीम में आपको सालाना 436 रुपये के प्रीमियम में 2 लाख रुपए का रिस्क कवर मिल जाता है। यानी कि अगर आपने इसमें नामांकन करवाया है और किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वह नेचुरल हो चाहे एक्सीडेंटल हो, पीछे आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। पहली बार नामांकन करवाने पर इसमें 30 दिन का नॉन एक्सीडेंटल डेथ के लिए लीन पीरियड होता है, यानी कि नामांकन से लेकर 30 दिन तक अगर किसी नेचुरल कारण की वजह से आपकी मृत्यु होती है तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड स्कीम की, PMSBY। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसके अंदर सिर्फ एक्सीडेंट से होने वाले रिस्क ही कवर हैं, यानी कि नेचुरल कारण से अगर आपकी मृत्यु होती है तो वह रिस्क इसमें कवर नहीं है। सिर्फ दुर्घटना से होने वाले रिस्क ही इसमें कवर हैं। मात्र सालाना 20 रुपए के अंदर आपको यह 2 लाख रुपए का रिस्क कवर देता है। यानी कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और अगर आपने इसमें नामांकन करवाया है और मृत्यु अगर दुर्घटना के कारण होती है तो इसके अंदर आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन नामांकन करवा सकता है। तो 18 साल से लेकर 70 साल का कोई भी व्यक्ति जिसका किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो वह इसमें नामांकन करवा सकता है। इसके अंदर डेथ के अलावा अगर आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, यानी कि अगर आपकी एक आंख का विजन चला जाए या आपका एक हाथ कट जाए या एक पैर कट जाए, तो इसके अंदर आपको 1 लाख रुपए का रिस्क कवर रहता है। तीसरी स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना, जिसे हम शॉर्ट में APY भी कहते हैं। यह कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, बल्कि यह एक पेंशन स्कीम है। इसका उद्देश्य है कि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहे। इसके अंदर आपको हर महीने कितना पेंशन का रिक्वायरमेंट है उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम आप 1,000 रुपये, फिर 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और मैक्सिमम आप 5,000 रुपये तक सेलेक्ट कर सकते हैं। हर महीने इसके लिए आपको एक फिक्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट पे करना होता है और वो अमाउंट कितना रहता है या 2 चीज़ों से डिसाइड होता है। पहला आपकी एंट्री एज और दूसरा आपका पेंशन अमाउंट। बात करें एलिजिबिलिटी की तो 18 साल से लेकर 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति जिसका किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वह इसमें एनरोलमेंट करवा सकता है। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वह व्यक्ति टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। 60 साल के होने के बाद आपको हर महीना जितना आपने अमाउंट सेलेक्ट किया है उतनी पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। आपकी डेथ के बाद में वो पेंशन आपके स्पाउस को मिलती है और मान लीजिए अगर दोनों की ही डेथ हो जाए तो आपके नॉमिनी को अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ मिल जाती है। मेरा पर्सनली यह मानना है कि ये तीनों ही स्कीम्स
बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही बेहतरीन स्कीम्स हैं। अगर आप पूरे दुनिया में कंपेयर करें तो इतने अफोर्डेबल रेट्स पर इंश्योरेंस कहीं अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से बड़ा इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। मैं अब स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ इन तीनों ही स्कीम से जुड़ा इम्पोर्टेंट डेटा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।